ये घेरने की कोशिश नहीं तो क्या, ये तो साफ नजर आता है। आशा जी, कहीं किसी को अपना अलायंस बचाने की जरूरत है, वो है महाविनाश अघाड़ी। मुझे आप बताइए, आज के दिन जब इनकी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये सेशन की एक स्ट्रैटेजी को तैयार कर रहे थे, जिस महाविनाश अघाड़ी के सेशन की मीटिंग में वहां पे शरद पवार जी की पार्टी से लोग थे, वहां पे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से लोग थे, वहां पे कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि भाई साथ में तीनों है, नाना पटोले उस मीटिंग में क्यों नहीं गए, जयंत पाटिल उस मीटिंग में क्यों नहीं गए, विजय वाटेकर उस मीटिंग में क्यों नहीं गए, ये तो अपने कुनबे को ही साथ में नहीं रख पा रहे। मेरा सवाल कुछ और था प्रदीप जी, मेरा सवाल कुछ और था। क्या चल रहा है, सवाल का उत्तर दीजिए ना बड़े भाई प्रदीप जी। मैं कह रहा हूँ कि आप भाई अरे प्रणय जी, आप पहले बताइए ना आपके लोग क्यों नहीं पहुंचे। हमारा तो फेविकॉल का जोड़ है। आशा जी, आप लोगों ने इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई, एक सेकंड में जवाब दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। आप लोगों ने इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई कि भाई एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि मुझे हल्के में मत लेना। उसके बाद 22 फरवरी को एकनाथ शिंदे जी ने अजीत पवार के साथ क्या बोला, उन्होंने उद्धव ठाकरे को अलाइन किया। आप लोगों ने इतने समय तक बोला कि भैया देख लो, इतनी बीच आपसी खटपट हो गई। क्या आप लोगों ने बाद में अपना स्टैंड चेंज करके बोला कि आप लोग गलत थे? मैं वापस से कह रहा हूं कि कुछ है ही नहीं। जब फेविकॉल का जोड़ है, आप लोग क्यों सर्कमस्पेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं संजय राउत जी के ऊपर? क्या एविडेंस है ये कहने पे? क्या संजय राउत भीष्म पितामह बन चुके हैं? क्या संजय राउत ब्रह्मा बन चुके हैं, जो खुद कभी चुनाव नहीं जीत पाए, जिनको ये नहीं पता उनकी पार्टी में उनको कौन सा पद मिलेगा, वो निर्धारित कर रहे हैं कि क्या होगा? ये क्या बात हो चुकी है? क्या इसके बीच में फैक्ट है? इसके पहले आपके एनालिस्ट आ रहे थे, विनोद जगदाले, हर चीज को बोल रहे थे ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा। आप कुछ एविडेंस दिखाइए, कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दिखाइए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई भी कुछ भी बोल दे और उसके बेसिस पे कर दे। कौन है सोर्स वो? ओके, एक मिनट। राम कुमार पाल जी हमारे साथ। आज मैं बोल दूंगा कि भाई इनका अलायंस टूट जाएगा। नहीं, आशा जी सुनिए, मैं आज बोलता हूं कि इनका अलायंस टूटेगा, क्या इसके बेसिस पे 1 घंटे के लोग एनालिसिस करेंगे? संजय राउत कौन अथॉरिटी वॉइस होगी कुछ भी बोलने के लिए? राम कुमार पाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, चलिए किसी पार्टी से नहीं है, उनका भी एक बार मत सुन लेते हैं। ये जो कुछ चल रहा है या जो कुछ हो रहा है राम कुमार पाल जी, ये सिर्फ मीडिया को दिखाई दे रहा है, सिर्फ संजय राउत हवा बना रहे हैं, विपक्ष एक न्यूज क्रिएट कर रहा है बस, या वाकई आपको दिखता है जमीन पर कुछ हो रहा है? ऐसी ये खबरें हैं और इनमें वाकई तथ्य है, फैक्ट है? देखिए, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अगर इस तरह से करेंगी नहीं, तो सवाल उठाएंगे नहीं, तो हम लोग को कैसे काम चलेगा? विश्लेषक को आप क्यों बुलाएंगे? तो ये राजनीतिक पार्टियों का खेला है। इसके लिए आज हम लोग 6 लोग जमते हैं और इसी तरह होते रहता है। विकास तो हो रहा है, लेकिन जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी कांग्रेस को विकास नहीं दिखता। जब 2.5 साल में विकास के सारे काम बंद हो गए थे, तो वो सही था। आज जो भी विकास तो हो रहा है दिख रहा है, जमीन में जनता जनार्दन को दिख रहा। हम भी यूज करते, सीलिंग का अटल सेतु सब हम भी यूज करते, तो ये सत्य है। लेकिन एकनाथ शिंदे इतना जो नौटंकी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी नगर पालिका चुनाव वाला है, ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कैसे ले। इसी तरह जब बीजेपी के साथ उबाटा शिवसेना थी, तभी इसी तरह केंद्र में सरकार रहते, स्पीकर रहते, तो भी बातें करते थे, लड़ते थे, सीटें मांगने के लिए झगड़ते थे। तो ये तो प्रचार है, ये प्रसार है, ये एक तरह का उनका राजनीतिक पार्टियों के लिए एक हथियार है। तो शिंदे साहब कोई गलत नहीं कर रहे, चाहे अधिक ज्यादा भी हो तो अपने समय वो भी करते अपनी चीजें। ठीक है, लेकिन ये दबाव रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगा? महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? कोई प्रभाव नहीं बनने वाला है। आपने स्वयं बताया कि अमित शाह जी ने कहा कि मेरी पार्टी का क्या है, तो उन्होंने कहा पार्टी मैंने बनाई है। तो जिसकी पार्टी बनाई है, जिसका पुत्र है, उसके खिलाफ कहा जाएगा? ये सब एक नाटक है। और ये नगर सेवक के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें उबाटा को, ये शिवसेना को कैसे मिले, शिंदे शिवसेना को, ये सब है। अच्छा, तो ये बीजेपी का क्या फायदा है? अगर ये नाटक है तो इस नाटक को और हवा देने में बीजेपी को क्या फायदा नजर आ रहा है? राम कुमार पाल जी, बीजेपी हवा दे रही है। आपने मनीषा कायंदे का भी सुना, आपने प्रवीण भंडारी का भी सुना, और जो संजय राउत पर प्रश्न करना, तो फिर अपनी डिबेट ही नहीं होगी किसी भी चैनल पर। तो हमेशा उनके ऐसे बयान रहते हैं और उस पर डिबेट्स होती है। नहीं तो क्या ये खबरों में बने रहना भी फायदा देगा? ये भी एक इस तरीके से प्रोजेक्शन हो रहा है क्या? खबरों में बने रहिए, ये फायदा होगा, किसकी मजबूती कितनी? हकीकत में विपक्ष को ये चाहिए कि ये लाड़की बहना के वजह से किस योजना को बंद करना पड़ा, किस योजना से काट कपट करना पड़ा, किस योजना से क्या लेना पड़ा, ये विपक्ष का काम है जनता को दिखाने के लिए। लाड़की योजना के लिए बहुत पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो ये विपक्ष काम नहीं करेगा। ये विपक्ष वही काम करेगा जो जनता को थोड़ा सा हो हल्ला हो और हमारे चैनल को टीआरपी मिले। ठीक है, राम कुमार पाल जी की एक तो आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, दूसरा प्रणय जी जल्दी से पॉइंट रखिए।
देखिए, जिस तरह राम कुमार भैया ने कहा कि विपक्ष को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, भाई साहब मुद्दा तो हमने ये उपस्थित कर चुका है कि चुनाव से पहले जब हर लड़की बहन को दिल खोल के 1,500 रुपए दिए जा रहे थे, तो चुनाव के बाद अचानक से 5 लाख लड़कियों बहनों के नाम क्यों हटाने की जरूरत आन पड़ी? क्यों महाराष्ट्र के ठेकेदार आज हड़ताल पर गए हुए हैं? क्यों विकास का बंटाधार हो चुका है? बात कर रहे हैं आप मुंबई की, तो भाई साहब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुंबई ही सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है। मुंबई से लेके गढ़चिरौली तक, चांदा से बांदा तक का महाराष्ट्र है। और आज महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में जो मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है, जो किसानों की हालत है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ दिन पे दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, आज ही केंद्रीय मंत्री की बिटिया के साथ एक हादसा होते रहा है, तो किस प्रकार की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में? और यही मुद्दों को तो उठा रहे हैं। आप अगर अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। और कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो सत्र पर भी, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी हम ये मुद्दों को लेकर जाएंगे। हाल फिलहाल जो मुद्दा है कि शिंदे सेना की ऐसी हालत क्यों हो रही है और बीजेपी का एजेंडा का क्या है, तो आशा जी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि बीजेपी किसी भी रीजनल पार्टी को हंसता खिलता खिलखिलाता नहीं देखना चाहती। इसका उदाहरण है AIDMK, LJP, JDU, शिवसेना, NCP, ये सभी पार्टियों को बीजेपी ने गए काल में तोड़ा है और आने वाले समय में ऐसा ही कुछ आपको बहुत लग सारी रहा है और कि पार्टियों के टूटेगा, साथ होने वाला है। लेकिन पाल जी जो है वो इस पर डिफरेंट मत रख रहे हैं कि ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर मैं उनकी बात पे जाऊं तब तो आनंद दुबे आप लोगों की खुशी यूं ही है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ नहीं होने वाला है, ये खुशी यूं ही है आप लोगों की, बना रहेगा ये गठबंधन।